आज आपको मैं एक नया टॉपिक वाक्य सेंटेंस के बारे में जानकारी दूंगी। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक है उद्देश्य, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा होता है विधेय, जिसे कहते हैं प्रेडिकेट। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सेंटेंस। तो ये हिंदी में आपको पहले सरलता से आप समझ लीजिए। उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में कुछ कहा जाए, ठीक है, उसे कहेंगे हम उद्देश्य। और दूसरा होता है प्रेडिकेट, दूसरा होता है विधेय। विधेय किसे कहा जाएगा? कि जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए, वो हो गया विधेय। तो क्या कि जैसे एक उदाहरण से इसे हम समझें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। तो इसमें जो उद्देश्य है वही सब्जेक्ट वाली बात, क्या कि उद्देश्य एक तरह का सब्जेक्ट हुआ। पढ़ रहे हैं हम सेंटेंस, पढ़ रहे हैं क्या? वाक्य। लेकिन इसमें भी क्या कि इसके दो अंग हुए, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट उद्देश्य है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो क्या कि श्री कृष्ण ने, कौन हुआ सब्जेक्ट? श्री कृष्ण, वो हो गया उद्देश्य, सब्जेक्ट हो गया। और क्या कि उसने अर्जुन को उपदेश दिया। दिया किसको? अर्जुन को। तो ये विधेय हो गया, ये प्रेडिकेट हुआ। अर्जुन को क्या किया कि अर्जुन को उसने उपदेश दिया। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, लेकिन बना किससे? उद्देश्य और विधेय से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। तो इस तरह से ये वाक्य की रचना हुई। लेकिन वाक्य के भी भेद हैं, हर चीज़ के भेद आ रहे हैं। वाक्य के भी भेद हैं, बहुत सरलता से समझ लीजिए। इसमें नंबर एक विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक। जैसे कि शब्द हम आपको प्रकार बता रहे हैं, उसी से आपको सब समझ आ रहा होगा। चौथा है नंबर 4 इच्छावाचक, नंबर 5 है आशावाचक, नंबर 6 संकेतवाचक, नंबर 7 संदेहवाचक, नंबर 8 विस्मयवाचक। आश्चर्य। तो देखिए, बस एक ही शब्दों इसके वाक्य जैसे जैसे ये प्रकार हैं उन्हीं के हिसाब से मैं आपको उदाहरण बताती जाऊंगी, सब आपको एकदम स्पष्ट होता चला जाएगा। जैसे विधानवाचक है, वाक्य के भेदों में क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसमें जैसे नंबर 1 विधानवाचक, जहाँ कार्य का होना प्रदर्शित हो। जैसे गीता पाठ पढ़ती है, वर्तमान है, पढ़ती है गीता। गीता पाठ पढ़ती है, ठीक है। दूसरा है निषेधात्मक, जहाँ नेगेटिव दिखाएं तो कार्य का ना होना। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया। तो इसमें क्या है? निषेधात्मक। ये सेंटेंस कौन सा होगा? हम आपसे पूछें बताइए कौन सा वाक्य, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये निषेधात्मक, ठीक है। नंबर 3 है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, जहाँ पाठ करें। क्या गीता पाठ नहीं पढ़ती है? क्या गीता पाठ नहीं पढ़ती है? क्या तुम आज विद्यालय नहीं आओगे? है ना। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक। इच्छावाचक, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, ये इच्छावाचक है, ये इच्छा जाहिर हो रही है, ठीक है। तो फिर है आज्ञावाचक, राम तुम जाओ, राम तुम जाओ। तो ये क्या है? आज्ञा, आज्ञा दी जा रही है इसमें। फिर है संकेतवाचक, संकेत, संकेत करना। संकेत कैसे? उसने पाठ पढ़ा होता तो वो पास हो जाता, है ना। उसने पाठ पढ़ा होता तो पास हो जाता, ये संकेत किया, ठीक है। फिर है संदेहवाचक, एक संदेह कायम, शायद माताजी आ जाए, शायद आज माताजी आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है? संदेहवाचक। फिर है विस्मयवाचक, हाय राम कितनी सर्दी, हाय राम कितनी गर्मी, ओफो ये क्या हो गया, ओह ये क्या हुआ। ये सब क्या है? ये विस्मयवाचक है, ठीक है। फिर जो ये वाक्यवाद जो हैं भेद हैं, तो कुछ जो प्रकार, ये तो हमने भेद बताए, लेकिन कुछ जो मेन प्रकार हैं इंग्लिश में भी पढ़े होंगे आपने,
ये 3 प्रकार भी मेन हैं। रचना के आधार पर इन्हें कहा जाता है। रचना के आधार पर 3 वो हैं वाक्य, पढ़े होंगे आपने। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े हैं ना इंग्लिश में। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और क्या, मिश्रित वाक्य। ये 3 है साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य क्या, जहां पर एक कर्ता और एक ही क्रिया हो। साधारण सिंपल सेंटेंस कौन, एक कर्ता हो, एक सब्जेक्ट और एक ही क्रिया हो। एक सब्जेक्ट, जैसे राजेश पुस्तक पढ़ता है तो इसमें सब्जेक्ट एक ही है ना, और पुस्तक पढ़ता क्या, एक ही क्रिया है। तो बहुत सिंपल सा है साधारण वाक्य, एक बहुत सिंपल होता है, एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। और संयुक्त वाक्य में जहाँ 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक से जुड़ जाएं, समुच्चय बोधक पता है ना आपको, है ना, ये प्रपोजिशन से जुड़ जाते हैं, पर, किंतु, और, अथवा के ये सब हैं, ये सब जब हो जाते हैं तो इसमें क्या है, ये संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। जैसे क्या, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की परंतु तुम नहीं आए, परंतु लग गया इसमें, है ना। जब शब्दों में संयुक्त वाक्य क्या, संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक लगा दिया तो क्या हुआ कि वहाँ पे संयुक्त वाक्य, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की परंतु तुम नहीं आए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस और ये हो गया संयुक्त वाक्य। तीसरा एक आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य। फिर समझ लीजिए, जो पहला वाला होता है वो मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। जैसे कि, जो, जहाँ, जब, जैसे, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, ताकि। तो ये क्या है, जैसे क्या कहें, एक उदाहरण से समझ लीजिए। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। तो ये क्या है, ये आपका मिश्रित वाक्य हुआ, है ना। क्या है ये, मिश्रित वाक्य। इसी में एक आता है पदबंध भी आता है, पदबंध, है ना, पदबंध छोटा सा टॉपिक है, इसी वाक्य से जुड़ा है, फेज जिसे कहते हैं। इंग्लिश में बहुत आता है ये, हिंदी में भी ये है कि CBSE कोर्स में तो ये सब पूरी ग्रामर होती ही है। तो पदबंध है, जैसे इसमें क्या है, पदबंध किसे कहते हैं, एक से अधिक पद जोड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के रूप में जब कार्य करते हैं। जैसे क्या कि बहुत सुंदर बच्चा, ये संज्ञा का पदबंध है। कैसे कि बच्चा कौन है, वो कौन है, बच्चा संज्ञा है, लेकिन उसका पद क्या कि बहुत सुंदर, क्योंकि बहुत सुंदर कौन, बच्चा थे, बच्चे की प्रधानता। प्रधानता किसकी है इसमें, बच्चे की प्रधानता है, लेकिन उससे क्या जुड़ा है, बहुत सुंदर, सर्वनाम जुड़ गया है, विशेषण जुड़ गया है इसमें, है ना। तो ये क्या है, वो बहुत सुंदर है, इसमें क्या है, इसमें विशेषण जुड़ गया। तो जब इस तरह का आता है संज्ञा का शब्द, तो फिर से इसकी परिभाषा सुन लीजिए। एक से अधिक पद जोड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के रूप में कार्य करें तो वहाँ पर पदबंध होता है। अब पदबंध के भी भेद हैं। सेम ऐसे ही संज्ञा पदबंध हो सकता है जहाँ संज्ञा की प्रधानता होगी, सर्वनाम पदबंध है तो वहाँ सर्वनाम की प्रधानता होगी, विशेषण पदबंध है तो वहाँ विशेषण की प्रधानता, क्रिया पदबंध है तो वहाँ क्रिया की प्रधानता, अव्यय पद है तो अव्यय की प्रधानता। जैसे क्या संज्ञा की प्रधानता है, जैसे सभ्य पुरुष, पुरुष कौन भाई, यहाँ पे संज्ञा ही तो है, संज्ञा की प्रधानता है, लेकिन कैसा है, सभ्य, पर पुरुष कौन हो गया, संज्ञा, है ना। और जैसे सर्वनाम है तो सभा में कुछ लोग, सभा में कुछ लोग, तो ये क्या है, कुछ है तो सर्वनाम का, ये है। या विशेषण है, ये विशेषण उसमें जैसे बड़े भैया मिलनसार हैं, नेक हैं, नेक भैया नेक मिलनसार है ना। तो ये क्या विशेषण। क्रिया की प्रधानता, आज कहीं से पैसे मिल जाएं, आज कहीं से पैसे मिल जाएं। अव्यय की प्रधानता कि जहाँ पे आ जन्म,
आ जन्म रहूँगा, आ जन्म रहूँगा, तो ये क्या है, ये अव्यय की प्रधानता है ना। तो ये सब है, तो ये सब आपको जानकारी आपको मिल ही गई होगी। इसमें एक छोटा सा और एक टॉपिक है, वो भी मैं कवर कर देती हूँ। इसमें एक तो मुहावरा है जो इडियम्स हैं, है ना, और एक लोकोक्ति के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको जानकारी रखनी चाहिए बस कि हाँ मुहावरा किसे कहते हैं, या ये लोकोक्ति किसे कहते हैं। इससे पहले आपको बस इतना और बता दें कि ये वाक्य संश्लेषण के बारे में और बता दें। इसी का जो वाक्य का एक रूप है, वाक्य संश्लेषण में जो संश्लेषण है पहले उसे अर्थ समझें। संश्लेषण का अर्थ है समायोजित करना किसी चीज़ को। तो वाक्यों को जब हम सिस्टम में लाते हैं उसे हम संश्लेषण कहते हैं। जैसे वाक्य है राम वन को गए, सीता वन को गए, लक्ष्मण वन को गए। तो संश्लेषण में क्या होगा कि इसमें हम 3 थोड़ी बना देंगे, 3 नहीं बनाएंगे। राम वन को गए क्या है ना, ये फैलाव हो गया, लेकिन इसे हम समायोजित करेंगे तो ये वाक्य संश्लेषण हो गया। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। इसमें हम व्याकरण के शुद्ध रूप से इसमें नियमों को बांधकर हमने एक अच्छा सेंटेंस बना दिया। तो उसमें क्या है, हमने सब शब्दों को समायोजित किया, तो ये वाक्य संश्लेषण है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ठीक है। ऐसे ही एक आ जाता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप शुद्ध करेंगे। उसमें व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। जैसे क्या है, मुझे सफल होने की निराशा है ना, मुझे क्या है, सफल होने की निराशा है, और एक है मुझे सफल होने की आशा है। तो इसमें दूसरा सेंटेंस ठीक है कि पहला? नहीं, मुझे सफल होने की आशा है। तो ये जानकारी होनी चाहिए, कहाँ निराशा लगेगा, कहाँ आशा लगेगा। आता है ना उसमें, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करिए। इंग्लिश में नहीं आता करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंस। तो वो कब कर पाएंगे आप? जब आपको शब्दों का ज्ञान होगा। तो शब्दों का नॉलेज होनी चाहिए, शब्दों का ज्ञान हो। मुझे सफल होने की निराशा नहीं, मुझे सफल होने की आशा है। तो चलिए बस वो लास्ट वाला एक छोटा सा टॉपिक बता रहे थे कि आप जो हैं आपको ये प्रोवर्ब, लोकोक्ति और ईडियम्स, ये मुहावरे, इनका भी पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। जो देखिए इनमें दोनों में अंतर है। मुहावरा जो है वो लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अर्थ से एकदम विलक्षण होता है। जैसे वह आँखों में धूल झोंकता है, किसी चीज़ पर व्यंग कर देना, कोई बात सीधी सीधी ना कहना, है ना। जब हम किसी भी बात को सीधे सीधे नहीं कहते, और एक तरह का उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं दूसरा अर्थ छिपा रहता है। तो क्या वह आँखों में धूल झोंकता है, अब क्या है कि देख रहे हैं धूल झोंकता है, भाई क्या है ये, है ना। अर्थ है क्या, धोखा देना। इसका यही तो कि हम किसी को सीधे वह उल्लू है, वह उल्लू क्या है, मूर्ख है, उल्लू थोड़ी है वो। क्या है कि वह उल्लू है, हम उसको व्यंग कर रहे हैं। तो वह आँखों में धूल झोंकता है, अर्थ है क्या, वो धोखा देना। तो क्या है कि लक्षणा और व्यंजना जो शब्द शक्ति हैं, और दूसरे बात को सीधी सीधी ना कहो, चाहे उसमें व्यंग में कह दो, चाहे अर्थ को दूसरे रूप में बदल के आप कह दीजिए, तो उसमें क्या है, उल्टे रूप में प्रस्तुत करना और इंसान समझ भी जाए, तो वो मुहावरा होता है। और लोकोक्ति, लोक धन उक्ति, अर्थात किसी विशेष प्रदेश में बोली जाने वाली, अलग अलग प्रांत में बताया था ना आपको बोली, कि अलग अलग प्रांत में जाइए अलग अलग बोलियाँ होती हैं। तो किसी विशेष प्रदेश में बोली जाने वाली उक्ति जो कहते हैं, जो लोग बोल दिए, कुछ अपने मुंह से निकल गया, वो आपकी लोकोक्ति बन जाती है। जैसे क्या, किसी ने बोला काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर है ये, तो काला अक्षर भैंस बराबर है। क्या मतलब है, निरक्षर है, इसको ज्ञान नहीं है, अनपढ़ है ये, है ना। तो वो कौन है, ज्ञान नहीं है, अनपढ़ है। तो ये सब एक छोटे छोटे टॉपिक थे जो मैंने पूरा ये आपको कवर कर रहे हैं। तो ये CBSE बोर्ड में तो ये समझिए पूरी ही ग्रामर आती है, जितनी भी आपको बताई जा रही। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आप सभी को यदि मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।